एचआरए के ऊपर बात करते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि एचआरए के डिडक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है। नॉर्मली लोग करते हैं ऐसा है कि अगर घर में ही रह रहे हैं तो अपनी मॉम के या डैड के नाम पे घर है तो उनको एचआरए की जगह रेंट दे दिया, उनको एम्प्लॉयर से रेंट मिला, घर वालों को रेंट दे दिया। जी सर। बीच में कुछ केस आए थे जो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए हैं। सर इनकम टैक्स की जो धारा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। 2 कंडीशन है मात्र। फर्स्ट, you should occupy that property. Second, actual payment of rent must be there. There is no such exception that you cannot pay rent to your family member. इसमें भी जैसे मैंने पहले बताया, अगर व्यक्ति कुछ ध्यान रखने योग्य बातों का ध्यान रखे तो डिपार्टमेंट के एलिगेशन को हम बहुत इजीली डिसलॉज कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को रेंट कौन देता है यार? सर अपन वैचारिक रूप से मेरा एक इस पे जो कहना है, पेरेंट्स आज कोई भी व्यक्ति जो अर्निंग है 20-25 साल की उसकी एज होगी, पेरेंट्स भी ढलती एज में है, ऐसे में वो लोग भी अगर नहीं कमा पा रहे हैं और व्यक्ति अगर घर में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसमें गलत क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। गलत है मतलब ये एडजस्टमेंट हुआ, जेन्युइन एक्सपेंस तो हुआ नहीं। सर अपने को जो कानून की धारा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। वो धारा मात्र 2 चीज कहती है। पहला, द टेनेंट मस्ट बी ऑक्यूपायर एंड ही मस्ट हैव पेड एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट कैसे सिद्ध होगा या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने योग्य है, अपन वो आप अगर अलाउ करें तो अपन वो डिस्कस करें। बताइए। मेरे हिसाब से सर सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि रेंट का जो पेमेंट हो रहा है दैट मस्ट अगेन बी रीजनेबल। ऐसा नहीं हो कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में अगर रेंट सपोज 15,000 चल रहा है और कोई व्यक्ति 50,000 का पेमेंट कर रहा है, रेंट मस्ट बी रीजनेबल। पेमेंट जो हो वापस बैंकिंग चैनल के माध्यम से हो, राउंड ट्रिपिंग ना हो। राउंड ट्रिपिंग मतलब उदाहरण के लिए मैंने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करा और उसने मुझे पलटा के वापस दे दिया, वो बैंक स्टेटमेंट में ही प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, कैश के माध्यम से ना हो तो बेहतर। इसके अतिरिक्त जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी इनकम में इस इनकम को रिटर्न में इस इनकम को ऑफर करे, ये सबसे बड़ा प्रूफ है सर। ऐसा भी ना हो कि उसी एरिया में या उसी शहर में आपका खुद का मकान हो और आप किराए से भी रह रहे हो। तो इसके अलावा अगर रेंट रिसीट्स आपको मिल जाए, कोई प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट हो, अगर मंथली पेमेंट हो। कई बार क्या होता है, ऐसा देखने में आता है कि साल में एक ही बार में कंसोलिडेटेड पेमेंट कर दिया। तो अगर ये सब मुझे लगता है व्यक्ति ध्यान रखे तो डिपार्टमेंट का एलिगेशन डिसलॉज किया जा सकता है।